इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 7, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। यानी कि सबसे पहले तो हमें दो समीकरण दिए हैं, एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। हमें इनका क्या करना है, हमें इनके ग्राफ खींचना है। आगे है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि एक्स अक्ष पर इन रेखाओं से जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए और जो त्रिभुजाकार पटल बनेगा उसे भी हमें छायांकित करना है। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे ग्राफ। यानी कि समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। पहले समीकरण का पहले हम बॉक्स बनाएंगे, तो पहले समीकरण को लिखें। यानी कि समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब x या y दोनों में से एक को इधर रखेंगे, बाकी कर देंगे दूसरी तरफ। तो मैं रख रहा हूं x को, यानी ये हो जाएगा x बराबर एक उधर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, बाई उधर जाएगा तो बाई माइनस के है, ये हो जाएगा प्लस के बाई। यानी अब हम बाई के ऐसे मान रखेंगे कि x के मान निकल के आ जाएंगे। अगर हम बाई का मान रख लेते हैं यहाँ 0, तो रखते बाई बराबर 0 रखने पर, यानी ये हो जाएगा x बराबर माइनस 1 प्लस 0। यानी कि माइनस 1 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 1 ही रहेगा। यानी कि y का मान हमने रखा 0, तो h का कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। अब एक मान और रख, यानी अब रखते हैं y का मान 1 रख दें, तो यहां लिखे y बराबर 1 रखने रखने पर। समीकरण क्या है, समीकरण है x बराबर माइनस 1 प्लस वाई। तो यहां करें x बराबर माइनस 1 प्लस वाई, वाई की जगह पे क्या रख रहे हैं 1, यानी प्लस के हो जाएगा 1। यानी ये हो जाएगा x बराबर माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 0। अब हम पहले समीकरण का बना दें बॉक्स, तो यही बना देता हूं x और ये y। x का मान कितना है, पहले हमने y का मान रखा 0, x का निकल के आया माइनस 1, तो y वाले कॉलम में रखेंगे यहाँ 0 और x वाले कॉलम में रखेंगे माइनस 1। दूसरी बार में हमने y का मान रखा 1, x का निकल के आया 0, यानी कि y का मान 1 और x 0। ये हो जाएगा हमारा पहले समीकरण का बॉक्स। अब हम बनाएंगे दूसरे समीकरण का बॉक्स। तो दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ लिखे ये है 3x प्लस के है 2y माइनस 12 बराबर 0। अब इसमें से हम y को रख लेते इधर, यानी ये हो जाएगा 2y बराबर जो माइनस 12 है इसे ले जाएंगे दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा प्लस के 12। तो 3x को भी ले जाएंगे उधर, तो हो जाएगा माइनस के 3x। यानी ये हो जाएगा आगे y बराबर 12 माइनस के 3x, जो 2 है वो 2 चला जाएगा नीचे। अब हम रखेंगे x के मान, तो पहले रखते हैं x का मान 2, क्योंकि 2 का गुणा 3 से करेंगे 2 3 6 और 12 में से हम 6 घटाएंगे तो बचेगा 6 और 2 से 6 में भाग चला जाएगा, तो x का मान क्या रखें 2 रखें। यानी x बराबर 2 रखने पर ये हो जाएगा पाई बराबर 12 माइनस 3, ब्रैकेट में x की जगह पे क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2, बट्टे में कितना है 2 है। यानी ये हो जाएगा y बराबर 12 माइनस 3 का गुणा 2 से 3 दूनी 6, बट्टे हो जाएगा 2। यानी कि y बराबर 12 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, बट्टे में है 2, 2 का भाग देंगे 6 में, 2 एकल 2, 2 दिया 6। यानी कि y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 3। एक मान तो हमारा निकल गया, एक y का भी और एक x का भी। अब हम निकालें एक मान और, तो अब की बार हम रख देते हैं x का मान कितना रखे हैं,
अब रख देते हैं 4, क्योंकि 4 की 12 है, 12 में से 12 घटाएंगे 0 बचेगा, 0 में 2 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ करता हुए आगे। यानी अब रखते हैं x बराबर 4 रखने पर समीकरण है हमारा ये, यानी ये है y बराबर 12 माइनस के है 3x बट्टे में है 2, तो y बराबर 12 माइनस 3 ब्रैकेट में क्या रखेंगे 4 रख देंगे, क्योंकि x की जगह पे हम 4 रख रहे हैं, बट्टे में है 2, यदि ये हो जाएगा y बराबर 12 माइनस 3 का गुणा 4 से, 3 चौक 12 बट्टे 2, यानी ये हो जाएगा y बराबर 12 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 12 में से 12 घटाएंगे बचेगा 0 बट्टे 2, यानी ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर 0 हो और नीचे कोई भी संख्या हो तो उसका मान क्या आता है 0 आता है। अब हम बनाएंगे समीकरण 2 का बॉक्स, तो यहाँ x और ये y, पहले हमने x का मान क्या रखा 2 रखा, y का कितना आया 3 आया, तो यहाँ हो जाएगा 2 और इसमें हो जाएगा 3। दूसरी बार में x का मान कितना रखा 4 रखा, y का कितना आया 0 आया, तो यहाँ हो जाएगा 0, यानी ये बन गया हमारा दूसरे समीकरण का बॉक्स। ये हो गया दूसरे समीकरण का बॉक्स और ये हो गया पहले समीकरण का बॉक्स। अब हम पहले इस बॉक्स से, यानी कि पहले समीकरण के बॉक्स से और दूसरे समीकरण के बॉक्स से, इनसे बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए ये हो गया हमारा पहले समीकरण का बॉक्स और ये हो गया दूसरे समीकरण का बॉक्स। तो पहले हम पहले समीकरण के बॉक्स से ग्राफ बनाएंगे, यानी कि इसमें x का मान है -1 और y का मान कितना है 0, तो x का मान हमें इधर नहीं चलना है, इधर होते हैं प्लस के और इधर होते हैं माइनस के, तो x का मान -1 इधर चलना है, यहाँ पर होगा, तो y का कितना है 0, यानी y की तरफ हमें चलना ही नहीं है, तो -1 और 0 कहाँ होंगे यहाँ पर होंगे, यानी यहाँ के निर्देशांक हो जाएंगे, ये होंगे -1 और 0। अब देखें इसके दूसरे मान, x का मान है 0, y का मान है 1, यानी x की तरफ कितना चलना है 0, यानी कि चलना ही नहीं है, y की तरफ कितना चलना है 1 चलना है, क्योंकि y का मान 1 है, तो यहाँ हो जाएगा y का मान 1, यानी x का मान 0 और y का 1 कहाँ पे होगा इस बिंदु पर होगा, यानी इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे 0 और 1, ये होंगे यहाँ के निर्देशांक। अब हम इन्हें मिला देंगे, यानी स्केल से इनको मिला देंगे और मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देंगे, ऐसे करते हैं, ये इस प्रकार से इसे मिला देंगे। अब देखें हम दूसरे समीकरण का बॉक्स, तो दूसरे समीकरण में x का मान है 2, y का मान है 3, यानी x की तरफ कितना चलेंगे 2 चलेंगे और y की तरफ कितना चलेंगे 3 चलेंगे, यानी 2 इधर से 3 इधर से, कहाँ मिलेंगे लगभग यहाँ मिल जाएंगे इस पॉइंट पर, यानी यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ के निर्देशांक होंगे 2 और 3। अब देखें इसके दूसरे मान, यानी x का मान कितना है 4 है, y का 0 है, तो x की तरफ कितना चलेंगे 4 चलेंगे और y की तरफ 0, यानी कि चलना ही नहीं है, तो 4 और 0 कहाँ हो जाएंगे 4 और 0 हो जाएंगे यहाँ पर, यानी इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 4 और 0। अब हम इस दूसरे ग्राफ को भी मिला देंगे, तो इसे स्केल से इसे भी मिलाएं, यानी ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे इसे मिला देंगे। अब हमारे पास एक त्रिभुज बन गया, यानी ये ऐसे त्रिभुज बना, यानी इसे मान A और ये हो गया B और ये हो गया C, क्योंकि प्रश्न में कहा है त्रिभुजाकार पट्टन को छायांकित कीजिए, यानी कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष तो ये हो गया और ये जो रेखा है वो ये और ये हो गई, तो इनसे ये वाला त्रिभुज बन गया, यानी त्रिभुज बन गया A B C, ये हो गया x अक्ष और ये हो गई रेखाएं, एक ही रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, इन दोनों रेखाओं से x अक्ष पर कौन सा त्रिभुज बना A B C। अब इस त्रिभुज के जो शीर्ष है इनके निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं, तो A के निर्देशांक क्या है, A के निर्देशांक हो गए 2 और 3,
बी के निर्देशांक क्या है, -1 और 0, और सी के निर्देशांक क्या है, 4 और 0। तो इनको भी हमें ज्ञात करना है। ए के निर्देशांक लिख दें। ए के निर्देशांक कितने, 2 और 3, तो यहाँ लिखे 2 और 3। बी के निर्देशांक -1 और 0, यहाँ लिखे बी के -1 और 0। सी के निर्देशांक क्या है, 4 और 0, तो सी के भी लिख दें 4 और 0। यानी ये हो गए एबीसी के निर्देशांक। अब हमें क्या करना है, अब जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुजाकार पट्टल को छायांकित भी करना है। यानी ये जो त्रिभुज है इसे हमें छायांकित भी करना है, यानी यहां से करने से छायांकित, पूरे त्रिभुज को छायांकित करना है। इस प्रकार से इसे छायांकित भी कर देंगे, क्योंकि उस पट्टल को हमें पूरे को छायांकित करना है। ये हो गया त्रिभुजाकार आकार जो बना है, यानी त्रिभुज का जो आकार बना है उसका जो पटल है वो हो गया छायांकित। यानी यही हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। यानी इसी प्रश्न के साथ ये प्रश्नावली हो चुकी कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।